क्रिस्टोफर माइकल प्रैट AKA क्रिस प्रैट। क्रिस प्रैट इज द एक्टर जिन्हें हमने मार्वल्स की मूवीज में एज स्टार लॉर्ड देखा, मूवी पैसेंजर में देखा, द टुमारो वॉर में भी देखा एंड जिसके अलावा हम जुरासिक वर्ल्ड की फ्रेंचाइज में भी देख रहे हैं। मतलब ये अंडररेटेड सा दिखने वाला बंदा इतना भी अंडररेटेड नहीं है। बट क्या इतना ही है सिर्फ क्रिस प्रैट के बारे में बताने के लिए? नोप, यहाँ बहुत कुछ है क्रिस प्रैट के बारे में बताने के लिए। बट वीडियो शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट कर दूं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था कि भाई 1K सब्सक्राइबर पे हम अपना एक Q&A रखेंगे एंड ऑल्दो आप लोगों की कृपा से हम 1K के काफी करीब है। बट मेरा कहना बस इतना है कि अगर आप चाहते हो कि Q&As में आपके क्वेश्चंस हो, या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर मैं एक कम्युनिटी पोस्ट डालूंगा, उसके नीचे आप क्वेश्चंस अपने लिख सकते हो। होप कि मैंने ज्यादा टाइम वेस्ट किया ना हो। एंड अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, क्रिस प्रैट को हमने स्टार लॉर्ड के रूप में देखा एंड ट्रस्ट मी ये बंदा बहुत ज्यादा रिस्की है। भाई एंड गेम वाला सारा कांड हुआ ही इसकी वजह से था। बट क्रिस प्रैट जितने डेयरिंग अपनी मूवीज में है उतने ही डेयरिंग वो अपने रियल लाइफ में भी। खैर दुनिया को आधा खत्म करने वाला तो नहीं, बट इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए हैं। एंड सेमेस्टर के बीच में कॉलेज ड्रॉप करना कितना बड़ा रिस्क हो सकता है एज अ स्टूडेंट मैं समझ सकता हूँ। एंड भाई साहब का रीजन भी बिल्कुल अजीब था कि भाई मजा नहीं आ रहा है। बीच सेमेस्टर में किसको मजे आते हैं? मतलब कोई पैशन वैशन करके नहीं छोड़ा था इन्होंने एंड बाहर जाके गलियों में कूपन्स बेचते थे। मतलब एक बार सोच के देखो अब्बा कैसे मान जाएंगे। बट खैर जो भी उन्होंने किया, आई थिंक आज वो अपने डिसीजन से खुश भी होंगे। तो हाँ, लाइफ में रिस्क ले लेने चाहिए, बट लाइफ में इतना डेयर दिखाना सबके बस की बात भी नहीं। वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि भाई पढ़ाई लिखाई छोड़ दी ना तो सड़कों पे नंगे घूमोगे। एंड मुझे लगता है इसका एग्जाम्पल उन्होंने क्रिस प्रैट से लिया होगा। ऐसा ही सेट कि भाई वो उन्होंने बिना सोचे समझे अपनी पढ़ाई ड्रॉप कर दी और गलियों में कूपन्स बेचने लगे। बट कूपन्स को बेचकर उन्हें कुछ खास कमाई तो हो नहीं रही थी, तो भाई साहब मेल स्ट्रिपर बन गए। जी हाँ, एंड आई थिंक अब मेरे दिमाग में ये सीन सेंस बनाने लग गया। What are you doing? Dance off, bro. Me and you. वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। बट क्रिस का मूवीज में आने का ना कोई चाह था ना ही कोई राह थी। बट फिर भी एक दिन जब डायरेक्टर रै डोन चुंग अपने किसी लो ग्रेड मूवी के लिए कोई लो बजट एक्टर को ढूंढ रही थी ताकि उसके साथ वो एक लो बजट मूवी बना पाए। यस, मैं बात कर रहा हूँ कर्स्ड पार्ट 3 की। ये मूवी इतनी ज्यादा लो बजट थी कि इसे बनाने के लिए डायरेक्टर ने कोई प्रोफेशनल कैमरा तक नहीं लिया, बल्कि उन्होंने कैनन का एक DSLR लिया और इससे पूरी मूवी को शूट कर दिया DSLR से, जिससे आजकल यूट्यूबर्स अपनी वीडियोस बना रहे हैं। वैसे तो ये सब एक एक्सपेरिमेंटल वे में किया गया, बट वो एक्सपेरिमेंट काफी बुरा रहा। ओके, जहाँ सब कुछ इस मूवी के साथ सिर्फ खराब हो रहा था, बट यहाँ सिर्फ एक चीज थी जो अच्छी हुई, वो थी क्रिस प्रैट का एक्टिंग के लिए इंटरेस्ट का जागना। जी हाँ, इस मूवी के बाद क्रिस प्रैट एक्चुअली में एक्टिंग के लिए इंटरेस्टेड हुए। नॉट बिकॉज ऑफ उनके एक्टिंग का कोई पैशन था, बल्कि इससे उन्हें कुछ अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा था। एंड इसके लिए वो हर जगह जाके रोल्स के लिए ऑडिशंस देते ताकि उनका वीकली बजट सेट हो पाए। एंड एक्टिंग को लेकर उनका पैशन, जो कि पहले नहीं था, इस मूवी ने जगा दिया। जिसके बाद उन्हें वार्नर ब्रोस की एवरवुड में मौका मिला, जिससे क्रिस प्रैट को थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी मिली। एंड इसके बाद तो मानो इस बंदे ने मुड़ के देखा ही नहीं। ओके, एज वी नो कि स्टार लॉर्ड के रोल में क्रिस की जगह कोई नहीं ले सकता। बट डिड यू गाइस नो कि क्रिस ने जब स्टार लॉर्ड के रोल के लिए ऑडिशन दिया, ही वाज ओवरवेट। एंड ओवरवेट होने के कारण उन्हें ये रोल नहीं दिया गया था। बट जब क्रिस ने क्रिएटिव टीम से रिजेक्शन की वजह पूछी तो क्रिएटिव टीम ने सीधा बोल दिया कि भाई तू बंदा थोड़ा ओवरवेट है। एंड ही वाज लाइक कि मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो। मतलब कि गार्डियन ऑफ गैलेक्सी की शूटिंग से पहले मैं जितना वेट चाहिए उतना वेट घटाकर आपके शूट पे आऊंगा। एंड जेम्स गन को उनका ये कॉन्फिडेंस काफी पसंद आया। एंड यहाँ पे कास्टिंग टीम ने क्रिस प्रैट पर विश्वास दिखाया। एंड इसके साथ साथ उन्होंने 2-4 एक्टर्स को और कंसीडर किया। बट क्रिस प्रैट को उन्होंने 50 पाउंड तक वेट को लूज करने का चैलेंज दिया। एंड गेस व्हाट, नॉट जस्ट 50 पाउंड, क्रिस प्रैट ने 60 पाउंड तक अपना वेट को लूज कर लिया। एंड नाउ वी कैन ऑल अग्री, नो वन बी बेटर इन दैट रोल। डेडिकेशन लेवल बंदे का बहुत हाई है। एंड उनके वेट को लेकर ये ट्रांसफॉर्मेशन क्रिस प्रैट ने सिर्फ इस मूवी के लिए नहीं, बल्कि अपनी बहुत सी मूवीज में दिखाया है। खैर इसके बारे में हम किसी और सीरीज में बात करेंगे।
आपने बहुत से एक्टर्स के बारे में सुना होगा, दे लव पेट्स एंड क्रिस प्रैट इज वन ऑफ देम। बट क्रिस प्रैट का इंटरेस्ट सिर्फ कैट एंड डॉग्स में नहीं, बल्कि उनकी चॉइस बहुत डिफरेंट है। जहां क्रिस प्रैट ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके घर में एक लिजर्ड, 5 गोल्ड फिश, 2 पैकस फिश, एक अफ्रीकन फ्रॉग, एक फ्रूट फ्लाई, 2 सी मंकीज एंड बहुत सारे अजीब अजीब से प्लांट्स है। लिटरली ये घर नहीं, एक चिड़िया घर है। एंड वेट, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि लिस्ट खत्म हो गई? इस बंदे का अपना एक रैंच भी है जिसका नाम है स्टिल वाटर रैंच, जहाँ पे जब भी वो अपनी मूवीज को लेकर फ्री होते हैं, क्रिस अपनी भेड़, बकरियां और सुअर को खाना खिलाते हैं। अब मुझे समझ आ रहा है कि भाई क्रिस प्रैट जुरासिक वर्ल्ड के लिए इतने परफेक्ट क्यों है। डिड यू गाइज नो कि क्रिस प्रैट एक चोर भी हैं? क्योंकि क्रिस प्रैट ने अपने एक इंटरव्यू में खुद कबूल किया कि भाई उन्होंने चोरी की है। चोरी की थी उन्होंने स्टार लॉर्ड के एक कॉस्ट्यूम की। वेट, कोई फालतू का अजम्पशन मत बनाना, क्योंकि उन्होंने अपने लिए चोरी नहीं की। क्रिस प्रैट चाहते थे कि वो अपने फैंस के लिए हॉस्पिटल विजिट करें स्टार लॉर्ड की यूनिफॉर्म के साथ। मतलब वो चाहते थे कि उनके फैंस उन्हें देखकर थोड़ा अच्छा महसूस करें, बस, नथिंग मोर देन इट। बट मार्वल की मार्केटिंग टीम इसके लिए बिल्कुल परमिशन नहीं दे रही थी। ऑब्वियसली मार्केटिंग रीजंस होते हैं उनके अपने कुछ, बट फिर भी क्रिस प्रैट ने ऐसा किया एंड इसके लिए उन्हें काफी भारी फाइन पड़ा। मतलब कि मार्वल्स के स्टार अपनी मर्जी से कंपनी का फायदा भी नहीं करा सकते। डिड यू गाइस नो कि 2010 की एक वीडियो काफी वायरल हुई, जहाँ पे क्रिस प्रैट ने एक जोक के तौर पे बस ऐसा बोला कि स्टीवन स्पिलबर्ग ने उन्हें जुरासिक पार्क 4 में कास्ट कर लिया। एंड ऑब्वियसली वो सबको एक जोक ही लग रहा था, बट वो सिर्फ एक जोक नहीं था, क्रिस प्रैट का एक सपना भी था। I just got a text message from Steven Spielberg. God, it's so annoying. Sorry, Steven. I was asked by Parks and Recreation / NBC to do behind the scenes, which is to say, everyone else was asked and said no. But I have no shame, as you know by the endless gift baskets. I'll have to get back to you later about Jurassic Park 4. Boom. Guess what? स्टीवन स्पीलबर्ग को पार्क एंड रेक में, जिसमें क्रिस प्रैट का काम काफी अप्रिशिएटेबल था, एंड इत्तेफाक से ये शो स्टीवन स्पीलबर्ग के सबसे फेवरेट शोज में से एक था। एंड सच में स्टीवन स्पीलबर्ग ने जुरासिक वर्ल्ड के लिए क्रिस प्रैट को चुना। ये इंसिडेंट बस ये दिखाता है कि भाई सपने पूरे होते हैं। एंड कहते हैं ना, क्रिस प्रैट के एक्टिंग के टैलेंट से तो हम सब वाकिफ हैं, बट डिड यू गाइस नो कि क्रिस प्रैट बहुत अच्छे सिंगर हैं? यस, क्रिस प्रैट ने अपने बहुत से इंटरव्यूज में ये मेंशन किया है कि एक्टिंग की वजह से उन्होंने अपने सबसे फेवरेट हॉबी को छोड़ दिया, क्योंकि इससे उनका कुछ बैंक बैलेंस नहीं बन रहा था। क्योंकि क्रिस प्रैट बताते हैं कि जब वो अपने स्ट्रगल्स के टाइम में थे, वो कूपन्स बेचने के लिए भी अपने सिंगिंग का इस्तेमाल करते थे, एंड वो चीज उनके लिए काफी इफेक्टिव भी होती थी। एंड आई थिंक हाल ही में उनका एक एल्बम भी ड्रॉप हुआ है। एंड अगर आपने अब तक ये एल्बम सुन ली है तो प्लीज मुझे भी बताना कैसा था। This could be love because I've had the time of my life. No, I've never felt this way before. Never felt this way. तो गाइज ये थे वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर स्टार लॉर्ड के एक्टर क्रिस प्रैट से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई नो स्टार लॉर्ड बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता, बट ट्रस्ट मी, मुझे काफी पसंद है। एंड उसी के साथ साथ क्रिस प्रैट भी। जिसके अलावा आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज बताना कमेंट बॉक्स में। एंड Q&A वाले क्वेश्चंस बिल्कुल मत मिस करना। मतलब मिस कैसे करोगे, आप पूछना जरूर। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। टाटा, बाय बाय।